हर महादेव, जय शिव शंभू। आज हम बात करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा ऋषि गौतम और मां गंगा से जुड़ी है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को गोदावरी के रूप में वहां पर अवतरित किया। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की विनती पर वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया। तो इसकी कथा शिव पुराणों में इस प्रकार कही गई है। पहले हम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ भगवान शिव त्रिनेत्र स्वरूप में विराजमान है। यह मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जहाँ कुशावर्त कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायी स्थल भी माना जाता है और यहाँ श्रद्धा से पूजा करने पर भक्त को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार ऋषि गौतम की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने वहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान पौराणिक घटनाओं और तांत्रिक ऊर्जा का भी केंद्र है। इसके अनुसार इसके अनसुने रहस्य, प्राचीन इतिहास, गंगा अवतरण की कथा, पितृदोष निवारण की परंपरा और यह कुंभ के मेले से भी संबंधित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी उपस्थिति है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले स्वरूप में विराजमान है। यह स्थल गोदावरी नदी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की विशेषता यह है कि यह पत्थर का नहीं बल्कि स्वयंभू माना जाता है, जिसमें शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे। इसमें लगातार जल रिसता रहता है, जो कभी सूखता नहीं। मंदिर के पास कुशावर्त नामक पवित्र कुंड भी है, जहाँ से गोदावरी नदी का प्रवाह शुरू होता है। कुशावर्त कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर काल सर्पदोष निवारण और नारायण नागबलि पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि समय के साथ शिवलिंग धीरे धीरे धंस रहा है। मान्यता है कि जब शिवलिंग पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा तो कलयुग का अंत माना जाएगा, यानी ये कलयुग के अंत का भी संकेत है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायी स्थल भी माना जाता है। इसकी जो शिव पुराणों में कथा कही गई है वह इस प्रकार है कि इसका उद्गम कैसे हुआ था। चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। समय की बात है कि गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी धार्मिक एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मनुष्यों ने से एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया, यानी कि वहाँ वर्षा नहीं हुई। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं भी गीला पत्ता नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दिखाई देता, दृष्टिगोचर होता। सब वहाँ से सभी पशु पक्षी, मृग आदि और मनुष्य सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, हे मामुने, कभी नशीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। इसके बाद गौतम जी ने वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य बो दिए और वह वन भांति भांति के वृक्षों से और फल फूलों से लहला उठा। यह समाचार सुनकर वहां के दूसरे जो ऋषि मुनि थे वहां बहुसंख्यक में आकर रहने लगे। यह वन उस भूमंडल पर बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। यानी उस वन में गौतम ऋषि अपनी पुत्र और अपनी पत्नी के साथ वास करने लगे और उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बो दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सदा और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर आपस में नाराज होने लगी और वे अहिल्या पर भी नाराज हुई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त के पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी ही हानि होगी। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है और उसके परिणाम की को ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करते, कुल सार्थक होती है। पहले भी तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा था। स्त्रियों की शक्ति से मोहित तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारी ही होगा। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, यानी गणेश जी ने कहा, तुमने जो भी वर मांगा है मैं तुम्हें वह अवश्य ही दूंगा। बाद में जो कुछ हो वह होनहार होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो घटना घटी उसके बारे में जानिए। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी भी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी जो ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करते थे और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां पर छिपे हुए थे, वे सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब बोल उठे, गौतम ये क्या कर डाला, हे गौतम जी तुमने यह क्या कर डाला। गौतम को भी इसका आश्चर्य हुआ। उन्होंने अहिल्या को बुलाकर दुखी हृदय से बताया, हे देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या का पाप लग गया है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। वे अहिल्या को भी बुरा भला कहने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। तब ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से कहीं चले जाओ, देर न करो। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया और गौतम और अहिल्या को भी सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से
तत्काल वहाँ से चले गए और सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बना लिया। यहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गो हत्या का पाप लगा है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखियों बार बार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। या यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराकर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, और उन्होंने उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी उनके साथ रहकर वही सब कुछ किया और वे दोनों उनकी सेवा करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ शिवा और पर्वत गणों के साथ प्रकट हुए। उसके बाद शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभू के सुंदर रूप को देखकर गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे निष्पाप कर सदाई निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, मांगो क्या वर मांगते हो। तभी वहाँ पर गंगा भी स्त्री रूप धारण करके आ पहुँची। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम ने कहा, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र करो। तब गंगा ने कहा, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यवस्थ मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, यदि मेरा मातम्य सब नदियों में अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तब मैं इस धरातल पर रहूंगी। तब शिव ने उनकी बात मान ली और वे कथनानुसार वहाँ पर स्थित हो गए। तब सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे वहाँ पर विराजमान हो गई और शिव शंभू भी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा नदी, नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तो वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन करता है, वह पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला है। कल हम काशी में स्थित विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव।